हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट एमसीक्यू है, बायोकेमिस्ट्री मेनली डील्स विद। बायोकेमिस्ट्री मेनली किसके साथ डील करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी ऑफ टिश्यू या ऑर्गन के साथ, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन इन द बॉडी, या फिर स्टडी ऑफ मिनरल इन नेचर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बायोकेमिस्ट्री क्या है? फोकस करता है किस पे? केमिकल बेसिस पे, लाइफ प्रोसेसेस पे, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, एंजाइम्स और बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? ए न्यूक्लियस को, बी सेल को, या सी माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर डी जीन को। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेल। अब के सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की, जो कंटेन करती है कुछ ऑर्गेनेल्स को और उसके अंदर बायोकेमिकल मशीनरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनली इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है? सो राइट आंसर इज ए। सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर डी गोल्गी एपरेटस। सो राइट आंसर इज सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्रोड्यूस करता है एटीपी। कैसे प्रोड्यूस करता है एटीपी? एक प्रोसेस है जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनली इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? सो ए राइबोसोम, बी लाइजोसोम, सी पेरोक्सोसोम, या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइबोसोम क्या करता है? ट्रांसलेट करता है एमआरएनए को, और वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल वॉल वेयर ऑर्गेनली एज सस्पेंडेड इज कॉल्ड। जो फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनली में, जिसके अंदर बाकी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर मैट्रिक्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है? इंक्लूड करता है साइटोसोल। उसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस अलग से होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। आपके कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली क्या? एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड, या डी प्रोटीन विद शुगर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कंटेन करता है एल्डिहाइड को, कीटोन ग्रुप्स को, और कुछ मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स को। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। इसमें से मोनोसेक्राइड कौन सा है? माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, या फिर सुक्रोज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज क्या एक मोनोसेक्राइड है, अदर क्या है? डाइसेक्राइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रक्टोज बिलोंग टू एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, या फिर एल्डोपेंटोज, या फिर कीटोपेंटोज। सो राइट आंसर इज फ्रक्टोज इज अ 6 कार्बन शुगर विद अ कीटोन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है विच डाइसेकेराइड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज किस में पाया जाता है? माल्टोज में, लैक्टोज में, सुक्रोज में, या फिर टेरालोज में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, अब क्या स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड इन एनिमल इज। जो स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है एनिमल्स में, वो किस फॉर्म में होता है? सेल्यूलोज में, ग्लाइकोजेंस में, स्टार्च में, या फिर काइटिन में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन का एक मेजर स्टोरेज है किसमें? कार्बोहाइड्रेट का, किसमें? लिवर और मसल्स के अंदर। ठीक है, द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट। जो पॉलीसेकेराइड मेन स्टोरेज होता है प्लांट्स के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन में, स्टार्च में, सेल्यूलोज में, या फिर इन्यूलिन में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। अब क्या स्टार्च क्या है? स्टोर करता है एनर्जी किसके अंदर? प्लांट के अंदर। ये किससे मिलकर बना होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है मोलिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। जो मोलिस टेस्ट है वो क्यों यूज़ किया जाता है? क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? लिपिड्स को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, या फिर न्यूक्लिक एसिड को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। अब क्या मोलिस टेस्ट का एक जनरल टेस्ट है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है जो हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट है, क्या करता है? गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर। किसके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए, लिपिड्स के लिए, या फिर प्रोटीन्स के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, या फिर लैक्टोज, जो कि रिड्यूस हो जाता है कॉपर सेकेंड आयन से
और वो चेंज हो जाते हैं कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर। तो वो बेनेडिक्ट टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि फॉर्म करता है न्यूक्लिक एसिड के पार्ट को। ए ग्लूकोज, बी डीऑक्सीराइबोज, सी मेनोज या फिर डी फ्रक्टोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सीराइबोज। हमने सुना है ना डीएनए की फुल फॉर्म लिखते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो डीऑक्सीराइबोज का एक शुगर है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती है, राइबोज इन आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर पॉलीमर ओ। प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर है किसके, मोनोसेकेराइड्स के, अमीनो एसिड्स के, फैटी एसिड्स के या फिर न्यूक्लियोटाइड्स के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, ज्वाइन करता है किसको, वाई पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड से किसको, प्रोटीन्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच अमीनो एसिड इज असेंशियल। तो दो टाइप के हमारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, एक तो होता है असेंशियल, दूसरा होता है नॉन असेंशियल। ठीक है, तो असेंशियल्स ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, तो वो हमें हमारी डाइट के थ्रू हमें लेने पड़ते हैं, नहीं तो उनकी हमारी बॉडी में कमी होने से बहुत सारी डिसीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, और जो नॉन असेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूस करती है, तो हमें एज सच नीड नहीं होती उनको फूड के थ्रू कंज्यूम करने की। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। अब क्या हमें बताना है इनमें से कौन सा असेंशियल एसिड है, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, एलानिन या फिर सेरिन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ल्यूसिन। अब ल्यूसिन का एक असेंशियल अमीनो एसिड है जो कि सिंथेसाइज नहीं होता हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप आर कॉल्ड। ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फीटिक, आइसोमर्स या एनांशियोमर्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्फोटेरिक। प्रोटीन क्या है, शो करता है जो एम्फोटेरिक नेचर बिकॉज दे कंटेन, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट, जैसे कि NH2 या COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारा द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोटीन्स का वो किससे रेफर करता है, 3D फोल्डिंग्स, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, सब यूनिट अरेंजमेंट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इन द लीनियर अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है अमीनो एसिड सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंक्लूड। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसके अंदर क्या आता है। सो ए है अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट, या फिर बी डाइसल्फाइड बॉन्ड, सी पेप्टाइड सीक्वेंस या फिर डी सब यूनिट असेंबली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट प्रोटीन्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से बनता है। नेक्स्ट MCQ है विच टेस्ट डिटेक्ट प्रोटीन। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, ए ब्यूरेट टेस्ट, बी बेनेडिक्ट टेस्ट, सी सेलिविनॉफ टेस्ट या फिर डी सुडान थर्ड टेस्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट में हम डिटेक्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हैं हमारे प्रोटीन्स के अंदर, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रोटीन का टेस्ट है। ठीक है, अब क्वाशियोर्कर एक डिसीज़ है जो कि किसकी कमी से होती है, वाइटामिन्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की या फिर मिनरल्स की। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोर्कर क्या एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसीज़ है इन चिल्ड्रंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच अमीनो एसिड इज़ अ सल्फर कंटेनिंग। इसमें से कौन सा अमीनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है, ए ग्लाइसिन, बी मिथियोनिन, सी वैलिन या फिर डी ल्यूसिन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिथियोनिन। मिथियोनिन एंड सिस्टीन क्या करते हैं, कंटेन करते हैं सल्फर एटम्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ज्विटर आयन रेफर्स टू। जो ज्विटर आयन है वो क्या बताता है कि एक ये न्यूट्रल प्रोटीन है या फिर अमीनो एसिड विद बॉन्ड, या फिर उसके अंदर प्लस एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, या फिर तो वो डी नेचर्ड प्रोटीन है या फिर वो प्रोटीन सब यूनिट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या एट आइसो इलेक्ट्रिक pH अमीनो एसिड एग्जिट एट ज्विटर आयन। जो आइसो इलेक्ट्रिक pH में जब भी हमारा अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा तो वो किस में प्रेजेंट होगा, ज्विटर आयन की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू। जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है हमारा प्रोटीन का वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से, एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल
पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की वजह से या फिर पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स। अब क्या जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो अराइज करता है कैसे, सब यूनिट असेंबली, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, लास्ट MCQ आज के लेक्चर का, विच अमीनो एसिड इज़ एरोमेटिक, इसमें से कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि एरोमेटिक इन नेचर होता है, एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन या फिर एस्पार्टिक एसिड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक एसिड क्या है, इंक्लूड करता है फिनाइल एलेनिन जैसे कि ट्रिप्टोफेन या फिर टायरोसिन। ठीक है, तो ये थे कुछ MCQs, रेस्ट MCQs हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे MCQs कवर कर लेंगे। ठीक है, 3 लेक्चर्स में हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए है तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।